देखिए, जिस तरीके से किसानों का 1 रुपया या 2 रुपया कर्ज माफ करने का ये ड्रामा करती है सरकार, इसी तरीके से पेट्रोल का 1 पैसा कम करने का ड्रामा कर रही है। अब देखिए, किसानों को 2 ही तरीके से राहत मिल सकती है, या तो एमएसपी बढ़ा दिया जाए या फिर लागत मूल्य कम कर दी जाए। अब लागत मूल्य कम करने का एक ही तरीका है कि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस, खासकर डीजल के प्राइसेस कम कर दिए जाए। जवाब दे दीजिए। किसान ऐसा है कि एक्साइज जो था अगस्त 2017 में 21 रुपए 48 पैसा था, अब वो एक्साइज 19 रुपए 48 पैसा हुआ है। अगर इंटरनेशनल रेट्स बढ़ेंगे, अगर बाकी सब कुछ होगा तो रेट्स थोड़ा सा बढ़ेगा। दुख तो हमको भी होता है, इंडिविजुअली को भी होता है, पार्टी को होता है। और ये सोचिए कि सरकार जो पैसे लेती है कोई पर्सनल इसके लिए नहीं लेती है, खर्चा लेने के लिए, फिर उसके अंदर जो खर्चे होते हैं, और ये जो सारे खर्चे ये पब्लिक एक्सपेंडिचर्स है, सामने है, उसका लेखा झुका है पूरा। जनधन योजना के नीचे 31 करोड़ लोगों को ये दिया गया, बैंक अकाउंट दिया गया। किसान ही है ना, उसी के अंदर से रूरल लोगों को दिया गया। जो ग्राम सड़क योजना है उसके नीचे 1,71,000 किलोमीटर रोड बनाया गया। 1,71,000 किलोमीटर जो रोड बनाया गया वो ग्रामीण सड़कें ही है। इसके कारण किसानों का फसल ही तो बाहर आएगा। जो कोल्ड चेन दिया गया है वो उसी के कारण किसानों को तो उत्पादन बढ़ेगा। ई पोर्टल बनाया गया, इसका किसानों को तो फायदा होगा। अब ये सब बनाने के लिए पैसा तो चाहिएगा, तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि पैसा मत बढ़ाइए, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सिर्फ एमएसपी बढ़ाइए। थोड़ा तो इकोनॉमिकल हमको सेंस रखना पड़ेगा। और देखिए, इनका पर्सनल क्या मध्य प्रदेश सरकार से मुझे पता नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे, लेकिन मुझे जहां तक पता है किसानों के बारे में जितनी चिंता मोदी जी करते हैं, जितनी चिंता बाकी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, उतना कोई और चिंता नहीं करता है। और इसीलिए शायद महाराष्ट्र के अंदर ना जलावर शिवार का प्रोजेक्ट किया गया था। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही है। But we are focusing on fuel right now, and I just want to put out one piece of information. Vineet Goenka, just respond to this. Can we play out those bites of the politicians asking questions of the central government as to why the price of fuel has not been brought down? Can we play out those bites for Mr. Vineet Goenka? And Mr. Goenka will respond to this. देशवासियों को एक बहुत सफल विरोध आज रहा सरकार की नीतियों के खिलाफ, इसके लिए बधाई देती है। जब तेल की इस प्रकार से कीमत बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उसका असर हर वस्तु के ऊपर होगा। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर ये 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे धान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं, सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। Vineet Goenka ji, it's a very good argument that has been put forward by two politicians. It was made in 2012. Please, what is your response to this? Please tell me how now is different from then. Of course, I stand by that argument. Can I answer? Yes. It is different. It is different because that time it was not funding any project which was social good. Today, this is Gram Sadak Yojana, which is giving 1,71,000 kilometers. It is not the scam which has been funded by this money. That was the earlier regime was funding the PSUs by subsidies, and in turn, private players were out. There was no market forces. Okay, so you're saying there's nothing good was happening in the country then, and so you don't need the money. 98 crore houses have been getting that connection. Now that is the difference, madam. The difference is the public good. Okay, I understood. Vineet Goenka, I understood. You're saying there was no good happening then, there is good happening now. Zarita, प्लीज रिस्पॉन्ड। केवल विनीत गोयनका जी से यह कहता हूं कि ये बड़े बड़े आंकड़े जो आप लेकर के आते हैं कि 1 लाख किलोमीटर हम सड़क बना दिया, हमने उज्ज्वला योजना में इतने लोगों को घर दे दिया, ये रोशनी पहुंचा दी, उनके घर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने इतना बना दिया। गोयनका साहब प्लीज पुट योर रिकॉर्ड ऑन वेबसाइट वेयर वी चेक इट एंड वेरीफाई इट
कि आपने कहां पर Unfortunately, you don't take the website. Unfortunately, you have not seen it. It is there on mygo.in. Please go and see on the website. It is there on the website. You are not seeing that. Goenka Your sir, entire first you basis listen is me. false because you don't check it. You want me to do the No, link? no, I'll first send you the link listen right me. now, sir. Sir, सुन लीजिए, what you are गोइंका speaking जी, about? इनका first you जवाब listen सुन me. लीजिए। प्लीज जवाब सोचिए, सुन पूरा लीजिए, पूरा एक डेटा जो मैं मिनट, आपको एक दे रहा हूं वो वेबसाइट पे ही है मैडम। No, actually, पूरा actually, पूरा का एक पूरा मिनट, वेबसाइट के ऊपर है। आप ये वेबसाइट पे क्यों पढ़ नहीं रहे? Vineet Website Goenka, पे आपको कब चाहिए link you में link said देता at the हूं। beginning अगर of the आपके show, go on to the producer website charge of the में Oil and Gas कम Ministry and What is GST? Madam, in the GST, it was BJP-led NDA which brought into the constitutional bill which is was. It was not UP which is brought it. The finance minister has said in the house, he wants to table it. It's Pradhan ji who has talked about tabling it. The party president talked about it. The chief minister of Maharashtra talked about it. It requires What are you waiting consensus for? from all the chief ministers. Are the 5 chief ministers of Congress ready to do it? 5 chief ministers? Which What 5 is chief the ministers statement are of you Congress chief counting? minister? They don't listen to Chidambaram. Oh, thank you so much. Thank Four you of the so Congress much, and one Mr. sponsored in Vineet. Karnataka. Finally, you've just Given given One who is on the mercy. Thank you. Who is, of course, Kumar. It is not a slip of tongue, madam. Kumar Swamy, the baby of Congress, who said, I'm on the mercy of Congress. That chief minister.